डीएनटी समाजों द्वारा महाबहिष्कार आंदोलन। आज पिंक सिटी प्रेस क्लब में 1 जुलाई के आंदोलन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें लालजी राय का अध्यक्ष राष्ट्रीय पशुपालक संघ एवं डीएनटी संघर्ष समिति और रतननाथ जी कालबेलिया प्रदेशाध्यक्ष विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति परिषद ने संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष लालजी रायका और रतननाथ जी ने बताया कि सरकार को विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु के विकास के लिए और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए 10 मांगे रखी गई हैं। ये सभी मांगे इन समाज के विकास के लिए गठित रेनके आयोग और इदादते आयोग की सिफारिशों के अनुरूप हैं। डीएनटी की सरकारी लिस्ट में करीब 32 समाज हैं, लेकिन कुल 50 से अधिक डीएनटी समाज हैं, जिसकी राजस्थान में कुल जनसंख्या 1.23 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या का 15% है। आजादी से लेकर अभी तक इन समाजों को प्रशासन, राजनीति, व्यवसाय आदि में कोई भागीदारी नहीं दी गई। इन समाजों के पास घर नहीं है, घर है तो पट्टे नहीं है। घुमंतु समाज के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और न ही अलग से आरक्षण की व्यवस्था। विकसित भारत के नारे इनके लिए बेमानी है और सरकारों की बेरुखी के कारण ये समाज हाशिए पर हैं। ये समाज संगठित होकर जयपुर में 1 जुलाई को महाबहिष्कार आंदोलन कर रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार बायकॉट शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि डीएनटी समाजों की आवश्यकता अनुसार नीतियां नहीं बनाई गई, इसलिए ये समाज विकास में सबसे निचले पायदान पर है। 4 महीने पहले डीएनटी समाज के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए और सरकार के मंत्री मदन दिलावर से मिले और उन्हें समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन सरकार का कोई जवाब नहीं आया। 7 जनवरी को पाली में पहला बहिष्कार आंदोलन किया गया, जिसमें 10,000 लोगों ने भाग लिया और सरकार को 1 माह का समय दिया गया, लेकिन सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 3 फरवरी को जोधपुर में आंदोलन किया गया, लेकिन फिर भी सरकार नहीं जागी। अंत में निर्णय लिया गया कि जयपुर में महाबहिष्कार आंदोलन किया जाएगा। 1 जुलाई को वीटी ग्राउंड मानसरोवर में एक विशाल आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें राजस्थान के हर भाग से लोग आ रहे हैं। यदि इस आंदोलन के बाद भी सरकार नहीं सुनती है तो यह आंदोलन गांव-गांव तक ले जाया जाएगा। इस आंदोलन का नाम बहिष्कार क्यों? क्योंकि जो सरकारी सिस्टम है वो डीएनटी समाज के अनुकूल नहीं है। जैसे विभिन्न समाजों के नामों में विसंगतियां हैं, जिससे उन समाजों का एक बड़ा भाग डीएनटी में शामिल नहीं किया गया। जैसे रेवाड़ी नाम है, लेकिन रायका और देवासी नहीं है, जबकि तीनों नाम एक दूसरे के परियार हैं। जोगी कालबेलिया को एक कर दिया गया है, जबकि दोनों समाज अलग अलग हैं। मीरारसी समाज को शामिल नहीं किया गया आदि। इससे इनके प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं और इन समाजों का एक बड़ा भाग वंचित हो गया है। इसलिए हमारा नारा था कि या तो सभी नाम शामिल हो, नहीं तो एक भी नहीं, अर्थात एक नाम स्वीकार नहीं, अंततः बहिष्कार। आरक्षण में इन्हें अन्य समाजों के साथ मिला दिया गया, जिनसे ये समाज सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इसलिए इनका अलग से ग्रुप डीएनटी समाज बनाया जाए, जिससे अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया है कि आरक्षण के भीतर आरक्षण होना चाहिए, अर्थात आरक्षण का उपवर्गीकरण होना चाहिए। यही बात डीएनटी आयोगों ने भी कहा है। इसलिए वर्तमान आरक्षण व्यवस्था का बहिष्कार। हमारी 70% लोग गोचर और वन भूमि में रहते हैं, लेकिन सरकार केवल आबादी में ही पट्टे दे रही है, इसलिए सिस्टम का भी बहिष्कार। शिक्षा के लिए अलग से स्पेशल व्यवस्था नहीं है और ना ही अलग से शिक्षा के लिए सहायता, इसलिए वर्तमान शिक्षा सिस्टम का भी बहिष्कार। बहिष्कार एक सांकेतिक शब्द है, जिसका अर्थ यही है कि सरकार हमारे समाजों की प्रकृति समझे और उसी के अनुसार योजना बनाए और उनका विकास करे, नहीं तो वर्तमान सिस्टम का बहिष्कार होगा। आजादी के बाद पहली बार बायकॉट शब्द प्रयोग हो रहा है, जो सरकार को इन समाजों को गंभीरता से लेने और इनके प्रति संवेदनशील होने के लिए एक आह्वान है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएनटी की विभिन्न जातियों के प्रतिनिधि मौजूद थे, जिनमें गीता बागरिया, नारायण सिंह पडिहार, एडवोकेट पूनमनाथ सपेरा, विकास नरवाल, राजा राम नायक, विशन लाल बावरी, राजू सिंघवी, बलवंत कंजर, दिनेश नाथ सपेरा, ज्ञान सिंह सांसी, नकुल कुमार गायरी, देवीलाल गाडरी, मांगी राम योगी, लुनियार सिंह गाड़िया, लोहार,
रूपाराम नायक, डॉक्टर उदयलाल बंजारा, कपूर खेताजी रायका, झालाराम दिवासी, कृष्णाराम दिवासी, भीकू सिंह रायका, कैप्टन ओम प्रकाश दिवासी, सवाराम दिवासी, डॉक्टर सुखराम रायका इत्यादि शामिल थे। में बहुत बड़ा डीएनटी समाजों का आंदोलन कर रहे हैं। इसमें 50 के बराबर समाज यहाँ पे आ रहे हैं और इनको डीएनटी समाज कहते हैं, घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त समाज। हमारी मांग यह है कि डीएनटी समाज का एक जो स्पेशल नेचर है। समस्त मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि इस देश का दबा कुचला घुमंतु जाति है जो पहले बार इतना बड़ा एक महा आंदोलन कर रहा है। लालजी साहब और हमारे किशन जी, भाई सोमराज जी और कपूर जी और राजस्थान के तमाम घुमंतु जातियों के इस बार घुमंतु विमुक्त जो जातियां हैं वो आंदोलन क्यों करना पड़ा और ऐसी नौबत क्यों आई। अभी आपके जो सवाल जवाब हो रहे थे हम लोग सुन रहे थे, और मीडिया एक तीसरा स्तंभ होता है एक्चुअली के अंदर जो सरकार दावे करती है कि सरकार हर बार कहीं कहीं कागजों के अंदर घुमंतु जातियों के लिए लाखों करोड़ों रुपए की घोषणाएं करती है।